अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों आज आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको परेशान होने की ज़रूरत है। जब कभी आप ऑनलाइन अर्निंग के बारे में सुनते होंगे या कोई भी ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस देखते होंगे तो उसमें आपको बताया जाता होगा कि ऑनलाइन अर्निंग करने के लिए आपको किसी न किसी स्किल को सीखने की ज़रूरत है। तो जब कभी आप सुनते होंगे तो आप घबरा जाते होंगे कि एक स्किल को सीखने के लिए कम से कम मिनिमम जो है वो 3 मंथ का टाइम रिक्वायर्ड होता है। लेकिन दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी स्किल लेकर आया हूं जो कि देखने में बहुत ही छोटी है, लेकिन उसका कमाल ये है कि उसको यूज करके काफी सारे लोग काफी सारा पैसा बना चुके हैं, जो कि आप भी बना सकते हैं। और सबसे मजे की बात यह है कि इस स्किल को सीखने के लिए आपको महीने या हफ्ते का टाइम नहीं लगने वाला, बल्कि कुछ ही मिनट्स के अंदर आप इस स्किल को सीख सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको इस स्किल को यूज करने के साथ साथ एक जुगाड़ बताऊंगा। आप उस जुगाड़ को यूज करके इस स्किल के थ्रू आप पैसा बना सकते हैं। तो दोस्तों मैं ले चलता हूं आपको अपने ब्राउजर की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपने टेक्निकल गोगी भाई यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि वीडियो देखने के बाद आपको ये भूल जाएगा कि कौन से चैनल पे हमने ये वीडियो देखी थी। तो साथ ही साथ वीडियो को भी लाजमन अपने पास सेव कर लें और शेयर कर लें। तो दोस्तों आपने सबसे पहले अपने ब्राउजर में आ जाना है। ब्राउजर में आने के बाद आपने यहाँ पर सर्च करना है नो कोडिंग डेटा स्क्रैपर एक्सटेंशन। ठीक है, आप जैसे ही ये सर्च करके एंटर करेंगे तो आपके सामने सबसे पहले डेटा स्क्रैपर की एक्सटेंशन शो होगी। ठीक है, आपने ये मेक श्योर कर लेना है कि यहाँ पर गूगल क्रोम का जो लोगो है वो आपको यहाँ पे शो होगा, साथ में लिखा होगा नो कोडिंग डेटा स्क्रैपर। आपने सिंपल क्या करना है, वन क्लिक करके आपने इसको ओपन कर लेना है। जैसे ही आपके पास ये ओपन होगी आपने क्या करना है, इस तरह की एक्सटेंशन होगी, आप इसका लोगो देख लें अच्छी तरह से। ठीक है, तो उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से आपने ऐड टू क्रोम के ऊपर क्लिक करना है और ऐड एक्सटेंशन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ऐड एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जो एक्सटेंशन है वो यहाँ पर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो डेटा स्क्रैपर की एक्सटेंशन है वो डाउनलोड हो चुकी है। अब आपने क्या करना है जी, आपने यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे आपने एक्सटेंशंस के ऊपर जहाँ पे आपको शो हो रहा है लोगो, आपने इसके ऊपर क्लिक करके आपने एक्सटेंशन को जो है आपने पिन कर लेना है। अब पिन करने के बाद आपके सामने एक्सटेंशन का जो लोगो है वो यहाँ पर शो हो रहा है। अब ये डाउनलोड होने के बाद मैं आपको बताता चलूँ कि आपने काम क्या करना है। तो दोस्तों आपने काम ये करना है कि मुख्तलिफ किस्म की वेबसाइट्स होंगी, उन वेबसाइट्स के ऊपर जो भी डेटा शो हो रहा होगा आपने सिंपल क्या करना है कि उन वेबसाइट्स के ऊपर का जो डेटा है आपने वो एक्सेल शीट के अंदर इंटर करना है या फिर एक PDF फाइल बनानी है और उसके अंदर आपने इंटर करना है। ठीक है, अब जब इंटर कर लेते हैं तो वो डेटा आपने अपने क्लाइंट को देना है और उसके बदले में आपको अर्निंग मिलेगी। अब मजीद मैं आपको एग्जांपल देके समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप अमेजोन के ऊपर आ जाते हैं या फिर आप दराज के ऊपर आते हैं, ठीक है, या फिर हम आ जाते हैं अली बाबा के ऊपर। और जैसे ही हमने इस वेबसाइट को, अली बाबा की वेबसाइट को अपने पास ओपन किया तो आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ किस्म की प्रोडक्ट्स आपके सामने शो होने स्टार्ट हो चुकी हैं। अब ये काफी सारी प्रोडक्ट्स आपके सामने इस तरह शो हो रही हैं। अब इन प्रोडक्ट्स के साथ साथ आप इनका डाटा भी देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट का नेम हो गया, प्रोडक्ट की प्राइस हो गई और मजीद प्रोडक्ट की डायमेंशन वगैरह होगी और इस तरह की डिटेल जो है प्रोडक्ट के साथ यहाँ पर शो हो रही है। तो आपको भी इस तरह की वेबसाइट्स मिलेंगी और आपने क्या करना होगा कि सिंपल जैसे कि हमारे पास यहाँ पे ये सारी की सारी प्रोडक्ट शो हो रही है, इस तरह आपको एक वेबसाइट दी जाएगी और उसके ऊपर जो भी डेटा शो हो रहा होगा, फॉर एग्जांपल वो कोई ई-कॉमर्स से रिलेटेड वेबसाइट हो या फिर ब्लॉग से रिलेटेड वेबसाइट हो या फिर किसी भी कैटेगरी की वो वेबसाइट हो सकती है। तो आपने क्या करना होगा कि उस वेबसाइट के ऊपर मौजूद जितना भी डेटा है वो आपने एक्सेल शीट के अंदर आपने इंटर करना है। अब अगर हम वन बाय वन करके ये सारा का सारा डेटा इंटर करने लगेंगे तो हमें तकरीबन 3 से 4 दिन लग जाएंगे सिर्फ एक पेज का डेटा इंटर करने के लिए। अब जैसे ही हम स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ एक पेज नहीं है बल्कि 100 ऑफ पेजेस यहाँ पे हमें शो हो रहे हैं। तो अब वन बाय वन करके अगर आप एक एक प्रोडक्ट का डेटा अपने पास इंटर करेंगे तो आपको महीनों लग जाएंगे। अब ये सारे का सारा डेटा इंटर करने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे जी, हम उसी एक्सटेंशन का यूज़ करेंगे जो अब हमने थोड़ी देर पहले ही डाउनलोड की थी और अपने पास क्रोम में ऐड की थी। अब यहाँ पे आपने जैसे ही इस पेज को ओपन कर लिया है जी, मान लेते हैं कि आपको ये काम मिला है कि जी आपको इस वेबसाइट का डेटा जो है वो आपने एक्सेल के अंदर या फिर PDF के अंदर इंटर करना है। तो आपने इसको सिंपल वे में किस तरह से करना है, यहाँ पे आपने आ जाना है एक्सटेंशन के लोगो के ऊपर और आपने सिंपल इसके ऊपर वन क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने एग्जिट और नेक्स्ट का बटन आपको शो होगा, तो आपने यहाँ पे एग्जिट के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपने माई रिसीप्ट्स के ऊपर क्लिक करना है। तो उसके बाद आपको 2 बटन्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो आपने क्या करना है, ऑटो स्क्रैप के ऊपर सिंपल आपने वन क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही हमने ऑटो स्क्रैप के ऊपर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि इस एक्सटेंशन ने क्या किया है जी, इस पेज के ऊपर जो भी डेटा अवेलेबल था उसने ये सारे के सारे डेटे को अपने पास सेव करके एक फाइल बना ली है।
अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सिंपल ओके के ऊपर क्लिक करेंगे। सेव द टेबल के ऊपर आपने सिंपल क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास फाइल आ चुकी है, आपने इसको सिंपल सेव कर लेना है। अब जैसे ही आप सेव करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये फाइल आ चुकी है। हमने आ जाना है गूगल पर और यहाँ पर आके हमने सर्च करना है गूगल शीट। ठीक है, हमने गूगल शीट्स ऑनलाइन को अपने पास यहाँ पर क्लिक किया है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की जो है ना गूगल शीट आ जाएगी। ठीक है, ये लोगो है। ठीक है, आप अच्छी तरह से इसे देख लें। आपने क्या करना है, सिंपल वन क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। जैसे ही हमारे पास एक ब्लैंक शीट ओपन हो चुकी है, ठीक है, अब हमने क्या करना है जी, हमने फाइल के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद हमने ओपन के ऊपर क्लिक करना है और देन आपके सामने 5 ऑप्शन आपके सामने शो हो रहे होंगे। तो आपने अपलोड के ऊपर सिंपल क्लिक करना है और आपने ब्राउज़ के ऊपर क्लिक करके आपने वही वाली फ़ाइल जो आपने डाउनलोड की थी, आपने क्या करना है, सिंपल उस फ़ाइल को यहाँ पर अपलोड कर लेना है। अब यहाँ पर हम जी इसे अपलोड कर लेते हैं। अब यहाँ पे इसकी अपलोडिंग हो रही है। अब आप देख सकते हैं कि जो हमारी फाइल थी वो यहाँ पर एक्सेल शीट के अंदर उसका सारा का सारा डेटा आ चुका है। अब आपने अपने क्लाइंट की रिक्वायर्ड के मुताबिक जो है वो डेटा यहाँ पर रहने देना है। बाकी जो उनकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी आपने वो सिंपल यहाँ से डिलीट कर लेना है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल आपका क्लाइंट कहता है कि जी मुझे जो प्रोडक्ट्स हैं उनके नेम आने चाहिए और उनकी प्राइसेस आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है वो आनी चाहिए। ठीक है, ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको किसी भी किस्म की वेबसाइट मिल सकती है। तो आपका क्लाइंट आपको बताएगा कि इन इनमें से कौन कौन सी चीज़ जो है उसे चाहिए। तो आपने क्या करना है कि आपको तो पूरा का पूरा डेटा मिल चुका है। जो भी डेटा जो है उस वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल होगा, आपको वो रैंडम डेटा जो है पूरा का पूरा यहाँ पर आपको मिल जाएगा। फिर आपने अपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है उसमें से जो डेटा रखना होगा वो रख लीजिएगा और बाकी जितना डेटा है आप वो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका क्लाइंट कहता है जी ये जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं, इन प्रोडक्ट्स के नेम यहाँ पर हमें चाहिए और उनकी प्राइसेस हमें चाहिए और मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी वगैरह जो है वो हमें चाहिए। ठीक है, और उसकी जो डायमेंशंस वगैरह हैं वो हमें चाहिए। ठीक है, तो आपने क्या करना है, उन उन चीज़ों को आपने यहाँ पर रहने देना है जो आपका क्लाइंट आपसे रिक्वायर कर रहा है। बाकी जो भी चीज़ें हैं आपने वो यहाँ से डेल कर देनी है। डेल करने के बाद जी आपने क्या करना है, आपने आ जाना है दोबारा फाइल के ऊपर और फाइल के ऊपर आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे डाउनलोड के ऊपर आ जाना है। डाउनलोड के ऊपर आ जाने के बाद यहाँ पे आप एक्सेल शीट के अंदर भी डाउनलोड कर सकते हैं, आप पीडीएफ के अंदर भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब अगर आपका क्लाइंट कहता है मुझे एक्सेल शीट के अंदर चाहिए तो आप उसे एक्सेल शीट में भी दे सकते हैं। अगर पीडीएफ में चाहता है वो कि उसे पीडीएफ में डेटा मिले तो आप सिंपल यहाँ से पीडीएफ को क्लिक करेंगे तो ये चीज़ें जो भी डेटा आपके पास यहाँ पर एक्सेल के अंदर अवेलेबल है वो यहाँ पर आपका पीडीएफ में डाउनलोड हो जाएगा। अब इस तरह की पीडीएफ फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे पीडीएफ के अंदर डाउनलोड कर लेते हैं। अब हमने जी इसके ऊपर क्लिक किया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास ये डाटा जो है वो पीडीएफ में आ चुका है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, सिंपल आपने एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है और आपके पास जो आपकी पीडीएफ फाइल है, ठीक है, वो आपको सारा का सारा डाटा एक पीडीएफ फाइल के अंदर मिल जाएगी। अब उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि ये काम आपको मिलेगा कहाँ से। ठीक है, तो उसके लिए जी हम चले जाते हैं गूगल के ऊपर और यहाँ पर जी हम सर्च कर लेते हैं फाइवर को। ठीक है, अब जैसे ही हम अपने पास फाइवर को ओपन करेंगे, फाइवर को ओपन करने के बाद मैं आपको दिखाता हूं कि इस छोटी सी स्किल को यूज़ करके लोग कितना सारा पैसा चार्ज कर रहे हैं। अब यहाँ पर आने के बाद हम यहाँ पर जी सर्च करते हैं डाटा स्क्रैपिंग और यहाँ पर हम सिंपल सर्च के ऊपर क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी सारी गिग्स आपके सामने शो हो रही हैं जो कि डाटा स्क्रैपिंग का काम करते हैं। जैसे हम स्क्रॉल डाउन करके नीचे चले जाएं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लेवल 2 की गिग्स जो होना कोई मामूली गिग्स नहीं होती। आपको पता होगा, जो लोग फाइवर यूज़ करते हैं उनको भी पता होगा कि लेवल 2 का अकाउंट किस लेवल का अकाउंट होता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिंपल आई विल डू परफेक्ट वेब स्क्रैपिंग डेटा। ठीक है, अब यहाँ पर ये उसी स्किल के ऊपर काम किया जा रहा है जो मैंने आपको सिखाई है कुछ ही मिनट्स के अंदर, जो आप सीख भी चुके हैं। अब जैसे आप स्क्रॉल डाउन करते जाएं तो काफ़ी सारी जो है आपको गिग्स मिलेंगी जो डाटा स्क्रैपिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये कोई मुश्किल स्किल नहीं है, आपने इसको सिंपल ही 5 से 10 मिनट आपके लगने हैं और आपने इस स्किल को कवर कर लेना है और उसके बाद आप इसको फाइवर से जाके आप इसके क्लाइंट ले सकते हैं। अब यहाँ पर मैं किसी एक गिग को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद मैं आपको बताऊँगा कि आपको दिखाऊँगा बल्कि कि यहाँ पर इस स्किल को लेकर ये कितना जो है पैसा बना रहे हैं। हम इसको जी अपने पास ओपन कर लेते हैं अदील को। अब जैसे हम इसको अपने पास ओपन करते हैं तो यहाँ पर अगर आप बेसिक्स में देखें तो यहाँ पर जी 8,750 रुपीज़ जनाब ये बेसिक प्लान का ले रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम इनका स्टैंडर्ड प्रोग्राम देखें तो स्टैंडर्ड प्रोग्राम के अंदर ये देखें 24,790।
ठीक है। अब प्रीमियम के अंदर अगर हम चले जाएँ तो 34,998 रुपीज़ जो है यहाँ पर ये बन रहे हैं। जो 34,998 रुपीज़ पीकेआर अगर हों तो उसके डॉलर जो है वो तकरीबन आपका 120-130 डॉलर से भी ऊपर की अमाउंट बनेगी। तो इस तरह जो है आप डेटा स्क्रैपिंग का काम करके अच्छी खासी जो है वो अर्निंग कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप डेटा स्क्रैपिंग का काम, डेटा एंट्री का काम कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल छोटी सी स्किल को यूज़ करके। और आपने देखा ही होगा कि इस काम को करने के लिए आपको मैनुअली इस काम को करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये एक्सटेंशन जो है वो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी इस काम के अंदर। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। टेक्निकल गोगी भाई यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि हर नई आने वाली ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड ऑथेंटिक वीडियोज़ जो है वो आपको टाइम से मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।